ओम पितृदेवताभ्यो नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की यह कथा सुना रहा हूँ। जोगे भोगे दो भाइयों की कथा है, जिसका श्रवण करने से आपको पितृपक्ष के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप पितरों की पूजा करते हैं तो पितृ कितने प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य कहकर टालने की चेष्टा की, किंतु उसकी पत्नी समझदार थी और वह यह दिखाना चाहती थी कि उसके पास धन है। अपने धन को वह माई के बालों को दिखाना चाहती थी। इसी वजह से वह पितृपक्ष में पितरों की पूजा का बहाना कर रही थी। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आकर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना था। अब जोगे की पत्नी के साथ मिलकर के भोगे की पत्नी उसके घर का काम करवाती और काम करने के बाद में जैसे काम समाप्त हो जाता, वह जल्दी से अपने घर आती और जैसा भी उसके सामर्थ्य था उस हिसाब से वह पितरों का पूजन करती, पितरों के नाम से अग्यारी निकालती। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। पितरों के नाम से कुछ नहीं निकाला, ना ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और ना ही पितरों के नाम से उन्होंने एक थाली निकाली, ना ही अग्यारी निकाली। अब पितर निराश हो गए। निराश होकर के वह भोगे के घर पर गए। वह वहाँ से निराश होकर के जब भोगे के घर गए तो जाके देखा भोगे के घर क्या था, एक अग्यारी थी। क्योंकि उसके पास अन्न तो था नहीं, धन था नहीं, गरीब था, खाने के लिए भी गुजारा मुश्किल से होता था। तो उसकी पत्नी ने जल्दीबाजी में जो भी था उससे अग्यारी निकाल दी और पितरों से क्षमा याचना की। अब पितर उस अग्यारी की राख को चाट करके वापिस आ गए। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। क्योंकि जब पितर भोजन कर लेते हैं तो वे एक जगह एकत्रित होते हैं, किसी नदी के किनारे उनका स्थान होता है और वहाँ पर फिर वो अपने वंशजों के बारे में बातें करते हैं कि हमारे वंशजों ने हमारे लिए ये निकाला, हमारे लिए इतने पकवान बनाए, वो सभी बातें करते हैं। इसी प्रकार जोगे भोगे के पितर भी दुखी होकर के बातें कर रहे थे, क्योंकि वो तो भूखे ही रह गए थे। फिर वे सोचने लगे अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो खाने के लिए भी अनाज नहीं था। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। अब ये पितरों का आशीर्वाद होता है। जो भी पितर अपने मुख से निकाल दें वही सत्य हो जाता है। शाम का समय था। भोगे के बच्चों को भूख लगी और वह खाना मांगने लगे। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिल जाए बांट करके खा लेना। अब भोगे के बच्चे जो थे उसके अपनी माँ के पास गए, बोले माँ हमें भूख लगी है। खाना तो घर पे था नहीं। उसने उनको टालने के लिए कह दिया, कुछ देर के लिए तो ये चुप रहेंगे, पर आंगन में हौदी रखी है, उसे खोल लेना, जो कुछ मिल जाए उसे ले लेना। बच्चे वहाँ भागे तो क्या देखते हैं,
होदी मोरों से बड़ी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वो तो अचंभित रह गई, क्योंकि उनके पास तो एक कौड़ी भी नहीं थी और कहाँ होदी सोने के मोहरों से भरी मिल गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, श्राद्ध प्रतिदिन निकाला। श्राद्ध का जो 11 थी उसके साथ साथ उसने 56 प्रकार के भोजन बनाए और ब्राह्मणों के लिए पेट भर के भोजन कराया। पितरों के नाम से उन्होंने दान पुण्य किए। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए और आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से हर प्रकार का दुख दूर हो जाता है। सभी को यह कथा श्रवण करनी चाहिए और प्रतिदिन पितरों के नाम से अवश्य ही भोजन निकालना चाहिए।